दोस्तों, एक बार एक कौवा था। वो एक पेड़ की डाल पर आकर बैठता और दुखी मन से भगवान को कोसने लगता। रोज का यही उसका काम था। वो दिन भर जाता, अपना भोजन पानी करता, फिर आके उसी डाल पर बैठता और भगवान को कोसने लगता। एक दिन भगवान ने डिसाइड किया कि ये कौवा रोज मुझे क्यों कोसता है। चल के इससे बात करते हैं। भगवान पहुंच गए कौवे के पास। कौवे के पास पहुंचकर उन्होंने पूछा, अरे कौवे, तू मुझे रोज कोसता है क्यों? आखिर इतना दुखी क्यों है? किस बात से मुझसे नाराज है तू? कौवा बोला, प्रभु, मैं आपसे इसलिए नाराज हूँ क्योंकि आपने मुझे पूरी तरह से काला बना दिया है। अरे इसमें थोड़ा सा एक दो रंग और डाल देते तो आपका क्या चला जाता? आपके पास रंगों की कमी है क्या? देखिए, मैं इतना काला हूँ, मुझे कोई पूछता ही नहीं, कोई प्यार नहीं करता, कोई भोजन नहीं देता। जिसके घर पे जाता हूँ, बैठता हूँ, वो डंडे लेके भगा देता है। लोग मुझसे इतनी नफ़रत क्यों करते हैं? मेरे इसी काले रंग की वजह से, जो कि आपने दिया हुआ है। इसीलिए मैं इतना दुखी रहता हूँ और इस डाल पर बैठकर आपको कोसता रहता हूँ। तो भगवान मुस्कुराए और बोले, अरे कौवे, तेरी नज़र में सबसे खुश पंछी कौन है इस दुनिया में? तू ही मुझे बता दे। तो कौवा बोला, बहुत सारे पंछी हैं। तोते को देख लीजिए, मोर को देख लीजिए, हंस को देख लीजिए। सब इतने प्यारे होते हैं कि लोग बहुत प्यार करते हैं। लोग उनको अपने घर में रखना पसंद करते हैं। लेकिन मुझे मुझे तो डांट डांट के भगा देते हैं सब लोग। भगवान ने कहा, ठीक है, तू बारी बारी से हर पंछी के पास चला जा और सबसे पूछ कि कौन कितना खुश है। जो सबसे ज़्यादा खुश तुझे नज़र आए, तू बताना मुझे, मैं तुझे वैसे ही बना दूंगा। लेकिन याद रहे, तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन का समय है। मैं शाम तक यहीं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। तुम सारे पंछियों से पूछकर मुझे यहीं पर वापस आकर मिलो। अब तो कौवा खुश हो गया। उसे लगने लगा कि अब उसे इस काले रंग से छुटकारा मिल ही जाएगा। वो बोला, ठीक है प्रभु, आप यहीं पे रुकिए, मैं बारी बारी से सबसे पूछ के आता हूँ और जानता हूँ कि कौन सबसे ज़्यादा खुश है। मुझे वैसा ही बना देना आप। ऐसा कहकर निकल पड़ा वो और सबसे पहले तोते के पास पहुंचा। वह तोते से बोला, तोता भाई, आपका जीवन तो मस्त है ना? देखो ना, कितना सुंदर रंग है आपका, कितनी प्यारी चोंच है, बहुत सुंदर लगते हो आप। आपसे तो सब प्यार करते हैं, सब आपको अपने घर में रखते हैं और अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। बड़ा अच्छा लगता होगा ना आपको? तोता दुखी मन से बोला, कहाँ अच्छा लगता है यार, सुंदर हूँ तो क्या हुआ, आज़ाद तो नहीं हूँ। लोग जहाँ देखते हैं मुझे वहीं पे पकड़ लेते हैं और पिंजड़े में बंद कर देते हैं। मुझे ये कैद वाला जीवन पसंद नहीं है। मैं तो आपकी तरह आसमान में उड़ना चाहता हूँ या फिर मोर की तरह डांस करना चाहता हूँ। अब तो कौवे को लगा कि ये तो मुझसे भी ज़्यादा दुखी है यार, चलो मोर के पास चलते हैं। वह मोर के पास पहुँच गया और मोर से बोला, भाई, आप कितने सुंदर हो, कितना सुंदर डांस करते हो, लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। मोर बोला, वो तो ठीक है यार, लेकिन ये इतने बड़े बड़े पंख बड़ी दिक्कत करते हैं। उड़ नहीं पाता हूँ ज़्यादा ऊपर तक, जिसकी वजह से जल्दी ही शिकारियों के हाथ में आ जाता हूँ। बड़ी दिक्कत है और भोजन भी आसानी से नहीं मिल पाता है। मुझसे ज़्यादा अच्छा तो हंस होता है, पानी में ही मछली खाकर आसानी से मौज करता है और मज़े में रहता है। अब तो कौवा और निराश हो गया कि मोर भी खुश नहीं है और पहुंच गया किसके पास? हंस के पास। हंस के पास जाकर बोला, हंस भाई, आप इस सफ़ेद कलर में कितने अच्छे लग रहे हैं और आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ता भोजन के लिए। एक ही जगह, एक ही तालाब में आपको इतनी सुंदर सुंदर मछलियाँ खाने को मिल जाती होंगी। बहुत अच्छा जीवन है आपका, है ना? तो हंस बोला, भाई, भोजन की तो ऐश है मुझे, लेकिन यार मुझे इस जीवन से मज़ा नहीं आ रहा है। कौवा बोला, क्यों क्यों मज़ा नहीं आ रहा है? हंस बोला, यार एक ही तालाब में पूरा जीवन बीत जाता है, कहीं घूमने को नहीं मिलता। मुझे तो घूमना पसंद है। अब तो कौवे के पास और समस्या हो गई, यार अब तो हंस भी खुश नहीं है, तो खुश कौन है अपनी लाइफ में? वो ऐसा सोचता सोचता ही जा रहा था कि तभी उसकी नज़र पड़ी एक बहुत बड़े बॉक्स पर, जिसमें बहुत सारी मुर्गियाँ भरी हुई थी, जिसे कोई बाजार ले जा रहा था। उसने सोचा कि चलो इन मुर्गियों से पूछ लेते हैं कि इन मुर्गियों की लाइफ कैसी है। तो वो गया मुर्गियों के पास, पूछा, मुर्गियों, कैसी है तुम्हारी लाइफ? तुम तो ऐसे एकदम रहती हो, खाना पीना भी नहीं खोजना पड़ता। तभी उसमें से एक मुर्गी बोल पड़ी, बोली, भैया, खाने पीने की तो ऐश है, लेकिन बदले में लोग हमें ही खा जाते हैं। अभी आप हमको ज़िंदा देख रहे हो, शाम तक हम
लोगों के पेट में नजर आएंगे। अब तो कौवा घबरा गया और भागते 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 सीधा उसका इंतजार करते हुए भगवान के पास पहुंच गया और बोला, हे प्रभु, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत भारी गलती हो गई। मैं जैसा भी हूँ, काला हूँ, कैसा हूँ, मुझे ऐसा ही रहने दीजिए। मैंने सब पंछियों से पूछा, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस दुनिया में मैं ही सबसे ज़्यादा खुश हूँ। बाकी सब तो वैसे ही रो रहे हैं। मुझे तो कोई पकड़ता भी नहीं है, कोई शिकार भी नहीं करता है मेरा। जहाँ मन करता है आता हूँ, जाता हूँ, जो मन करता है खाता हूँ, पीता हूँ, पूरी तरह से आज़ाद हूँ। मुझसे ज़्यादा अच्छी लाइफ तो किसी की है ही नहीं प्रभु। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब भगवान मुस्कुराए और बोले, बेटा, हम किसी को कभी कम नहीं देते हैं। जो जितने के लायक होता है हम उसको उतना दे ही देते हैं। अब लोगों को शिकायत करने की आदत है मुझसे, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी सीख दे जाती है कि हमारे पास जो कुछ है उसी में हमें खुश रहना चाहिए। किसी दूसरे का सुख देखकर अपने आप से या फिर ईश्वर से शिकायत कभी भी नहीं करनी चाहिए।